हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे हम? 9.2। 9.2 में है क्या? 9.2 में रैशनल नंबर के प्लस, मल्टीप्लिकेशन और इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है कि 9.1 की मैंने वीडियो बनाई नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। मुझे लगा 9.2 को हमें डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए 9.2 की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे क्या? इस एक्सरसाइज में हम रैशनल नंबर के एडिशन को सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, डिवीजन को सीखेंगे। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप सेवन्थ क्लास हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इनके एडिशन, रैशनल नंबर के एडिशन को कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब एक्साइटेड हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहले वो चेक करते हैं। नाउ सी सेवन्थ क्लास, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट लिखे हैं जिसमें बेसिकली हमें एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। और इसके कुछ पार्ट लिखे, मैंने 4 पार्ट लिखे, जो चारों जो डिफरेंट है। इनको करने के बाद बाकी जो क्वेश्चंस के पार्ट रहेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट आप इजीली कर पाओगे। पहले हर चीज के कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके लिए चीजों को समझना करना और इजी हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, चलो कम टू द फर्स्ट पार्ट। 5/4 प्लस ब्रैकेट में -11/4। सेवन्थ क्लास, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं? देखो 5/4 एज इट इज, प्लस माइनस का रूल क्या होता है? प्लस माइनस माइनस 11/4। ठीक है, फिर और 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम लो। 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। अब यहां पे क्या लिखना है? कई बार ना, अभी सेवन्थ क्लास कई बच्चों को ये चीजें नहीं आती है इज अ गुड थिंग। अगर नहीं आती तो सीखो। लुक, इस 4 का टेबल कितनी बार काउंट करेगी 4 आ जाए? सेवन्थ क्लास एक बार ना, तो इसी एक की इस 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 5 माइनस 4 का टेबल कितनी बार काउंट किया था 4 आ जाए? एक बार ना, तो इस एक की अब 11 से मल्टीप्लाई। 5 - 11 इज -7/4 एंड दैट्स योर आंसर। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। आपने 6th क्लास में भी सीखा है, जो डिजिट बड़ी होती है हम उसी का साइन कैरी करते हैं आंसर में। यहां माइनस की डिजिट बड़ी थी ना, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं था। बेसिकली आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, और एलसीएम डिनोमिनेटर का लेते हैं, नीचे वाले का लेते हैं। एलसीएम कभी भी न्यूमिनेटर का मत ले लेना। कम टू द सेकंड पार्ट। यहां पहले ही माइनस है, -9/10 है ना, तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम मैं लेके बता दे रहा हूं, वैसे आप लोग आते ही हो। 10 और 15 का एलसीएम 5। यहां से प्राइम नंबर लिखना है। 5 × 10, 5 × 15। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता ना, एज इट इज लिखा। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 5 × 2 × 3, 5 × 2 × 3, सॉरी 3, 10, 30 आ गया। तो हमारा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर क्या लिया जाएगा? 30। अब यहां क्या लिखना है? अगेन वही रूल, 10 का टेबल कितनी बार काउंट करें 30 आ जाए? 3 टाइम्स ना, तो इसी 3 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। 9 × 3 = -27 प्लस 15 का टेबल कितनी बार काउंट करें 30 आ जाए? 2 बार, तो इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई। 22 × 2 इज 44 प्लस माइनस माइनस 44 में से 27 गए 17। अभी 17 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? 7th क्लास, डिपेंड करता है कौन सी डिजिट बड़ी है। और बहुत क्लियरली दिख रहा है हमें कि प्लस की डिजिट बड़ी है, इसलिए आंसर भी हमारा प्लस का आएगा। यहां माइनस की डिजिट बड़ी थी फर्स्ट पार्ट में, तो मैंने आंसर में माइनस लगाया। यहां प्लस की डिजिट बड़ी है, तो आंसर में प्लस आया। डी पार्ट में देखो, 2 माइनस एक साथ दे रखे। कभी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में माइनस दे रखा हो ना, तो माइनस से माइनस काट दो, ये दोनों आपस में कट गए। तो क्या लिखा जाएगा? अब ये 3/11 प्लस 5/9, 3/11 और 5/9। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 11 और 9 का एलसीएम। 11 और 9 का एलसीएम, 11 × 11, 11 के टेबल में 9 नहीं आता, एज इट इज। 9 को 9 से मत करना है डिनोमिनेटर डिवाइड, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं प्राइम नंबर के हाथ से। आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि और डिजिट बची नहीं, उठा के 9 से, पर ये करना मत। 3 × 1 = 3, 3 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होगा, एंड बूम। तो एलसीएम 11 × 3 × 3 99। तो इसका एलसीएम क्या गया 7th क्लास? 99। अब
11 का टेबल कितनी बार काउंट करे 99 आ जाए? आप बताओ मुझे 11 का टेबल कितनी बार काउंट करे कि 99 आ जाए? आई नो आप लोगों को पता होगा 9 टाइम। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 प्लस 9 का टेबल कितनी बार काउंट करे 99 आ जाए? 11 बार ना, तो इस 11 की मल्टीप्लाई 5 से, 11 5 जा 55, इनको प्लस कर दो 82 अपॉन 99। योर आंसर इज 82 अपॉन 99। ठीक है, अब हम इसका ई पार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ए पार्ट समझाया, फिर सी पार्ट समझाया, फिर डी पार्ट समझाया, अब हम ई पार्ट करते हैं। ये सारे पार्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए मैंने सारे पार्ट को पिक करा है। बीच में जैसे बी रह गया, आप इनको समझ गए, उनको ट्राई करो। ठीक है, आपको भी क्लियर हो जाए कि आ रहा है या नहीं आ रहा आपको। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। मैं यहां बताता हूं कैसे लिखें हम। क्वेश्चन फर्स्ट है ना ये, क्या है हमारे पास? -2 अपॉन 1/3, यही है ना 7th क्लास। इस माइनस को भूल जाओ, यहां पे कोई माइनस है, आंसर में लगा देंगे। 3 2 जा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको प्लस, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन यूं का यूं 3। क्या आ गया? और माइनस आएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? -7 अपॉन 3 प्लस 4 and 3/5। तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 23 अपॉन 5। क्या आ गया हमारा? 23 अपॉन 5। नाउ अगेन वही 3 और 5 का एलसीएम ले लेना। 3 और 5 का एलसीएम आएगा हमारा 15। क्या आएगा? 15। अब 3 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे 15 आ जाए? 5 बार ना, तो इसको ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, जितनी बार नीचे वाले का टेबल काउंट होगा यहां के लिए, उतनी बार ही ऊपर वाले का भी काउंट करोगे। 7 5 जा -35 प्लस 5 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे 15 आ जाए? 3 टाइम्स ना, 3 टाइम्स, तो इसको भी 3 से, 23 इंटू 69। अब एक डिजिट प्लस की है, एक डिजिट माइनस की है 7th क्लास, एक प्लस की एक माइनस की। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस कर दो 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15 एंड दैट्स योर आंसर। हो सकता है आप इसे फ्रैक्शन में भी लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? बेसिकली इन्होंने एडिशन के लिए कहा था और माइनस के भी साइन दिए, तो हमने एडिशन कर दिया विद माइनस के साइन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट ऐसे थे जो आप लोग करने थे अपने एंड से, और ये मैंने आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से क्या होगा। तो आई होप 7th क्लास आप लोग को ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। बाकी जितने पार्ट बच गए वो आप लोग खुद ट्राई करो। हमेशा मैं यही कहता हूं, देख के आप लोग को उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना आप ट्राई करोगे। इन्हीं क्वेश्चन को आप ट्राई करो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके 7th क्लास, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? नाउ सी 7th क्लास, क्वेश्चन सेकंड में सब्ट्रैक्शन है। रूल वही है, ऐसा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन के पार्ट अलग दे दिए, जैसे मैंने पहले पार्ट में समझाया था, सारा सब कुछ वही होगा, नथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अब यहां देखो 2 माइनस आ गए ना, 2 माइनस आ गए तो क्या रूल है? क्या लिखोगे इसे? 5/63 माइनस माइनस प्लस 6/21। अब 63 और 21 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 63 ही आएगा। आप लेके देख लेना 63 और 21 का एलसीएम लोगे तो 21 का टेबल कितनी बार काउंट, 63 का टेबल कितनी बार काउंट करें? 63 आ जाए एक बार, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई, जैसा कि रूल है। 21 का टेबल कितनी बार काउंट करें? 63 आ जाए 3 टाइम्स, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 अपॉन 63, दैट्स योर आंसर। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग आ गया, बस कुछ माइनस के रूल है उनको सिखाना था। ठीक है, इसी के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखो ना क्या हो गया, -6/13 था, माइनस माइनस प्लस 7/15। ठीक है, 13 और 15 का एलसीएम लो, मैं लेके दिखा देता हूं, मैं यहां लेके दिखाता हूं 13 और 15 का एलसीएम। दोनों प्राइम, एक प्राइम नंबर है, 13 1 13, 15 डिवाइड नहीं होगा, 5 से 3 पे, 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 13 इंटू 5 इंटू 3, 13 5 जा 65, 65 3 is 195, एलसीएम इज 195। ठीक है, अब 13 का टेबल कितनी बार काउंट किया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया था? आपने 15 बार मल्टीप्लाई किया था, 15 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -90,
और 15 का टेबल कितनी बार काउंट किया था? 13 बार। 13 आ जाएगा, 37 91। प्लस माइनस माइनस, बड़ी डिजिट किसकी है? प्लस की, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। प्लस माइनस माइनस, 91 में से 90 गया 1, प्लस की डिजिट बड़ी थी और आंसर इज इन प्लस। ठीक है, लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। इसको हम सिंपल फॉर्म 9 को इससे मल्टीप्लाई, 9 टू 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 9 माइनस का 6 अपॉन 1। अब जब डिनोमिनेटर दूसरी साइड कोई भी 1 हो ना तो बड़ी डिजिट ले लो। 1 के साथ क्या रूल होता है? डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट और 1 हो ना तो बड़ी डिजिट ले लेना। जैसे 9 और 1 में बड़ी डिजिट क्या है? 9। ये सिर्फ 1 के लिए, 1 के साथ होता है। जैसे 7 और 1 दे रखा है, एलसीएम 7 आएगा। 50 और 1 दे रखा है, एलसीएम 50 आएगा। 100 और 1 दे रखा है, एलसीएम 100 आएगा। ऐसे 9 और 1 दे रखा है, एलसीएम 9 आएगा, बड़ी डिजिट। 9 के टेबल 9 के लिए एक बार माइनस 19, माइनस 1 का टेबल 9 के लिए 9 टाइम्स, तो 6 का भी 9 टाइम्स, 6 9 जा 54। माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 73 अपॉन 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस का 73 क्यों आया? द क्वेश्चन इज माइनस का 73 क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं? 7th क्लास माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो मैंने इनको प्लस कर दिया। और रूल क्या है? जो संख्या बड़ी है उसका साइन कैरी करेंगे। यहां बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, बी के जितने भी पार्ट हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे पार्ट से पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस का साइन चेंज है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और इससे क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चनों को जरूर करो। ठीक है, नाउ सी, अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। नाउ सी 7th क्लास, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रूल याद रखना, मल्टीप्लाई में बड़ा कौन है छोटा कौन है उसका साइन लगेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोबारा बताता हूं, मल्टीप्लीकेशन में हम कभी ये नहीं देखते बड़ी डिजिट कौन सी है छोटी डिजिट कौन सी है उसी का साइन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ माइनस वैल्यू करते हैं। जैसे एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। मैं एक क्वेश्चन पहले फर्स्ट पार्ट करता हूं, मैं 3rd का फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं आपको। कोई किसी से कट रहा है? नहीं। 9 को सीधा डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 जा 63 अपॉन में 4 2 जा 8, माइनस 1 था इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ऐसे ही मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता हूं, -4 अपॉन 5 इंटू 10 अपॉन में 15, सपोज दैट सॉरी -4 अपॉन 5 इंटू -6 अपॉन 7। यहां देखो, यहां माइनस 2 बार है, यहां देखना 2 बार है, तो इस माइनस से माइनस कट गया। अब आपका आ गया सिर्फ 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7। क्या सीखने की चीज है 7th क्लास? कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ साइन मैटर करते हैं। बड़ी संख्या के साथ माइनस है, बड़े डिजिट के साथ माइनस है, ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे प्लस माइनस में कर रहा था ना, मैं क्वेश्चंस करवा रहा था कि बड़ी डिजिट का साइन कैरी करो, बड़ी डिजिट का साइन करो, सिर्फ प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा कभी मत करना, और ऐसा होता भी नहीं है। मैं जो डिवाइड वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना नेक्स्ट पार्ट, आप उसमें देखोगे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। 6 4 जा 24, 5 7 जा 35, आंसर आ गया। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन। 9 6 जा 54, एक माइनस है, आंसर में आएगा। 11 5 जा 55, बूम, हो गया क्वेश्चन। तब तो नहीं था ना, बस माइनस लगना था, क्योंकि एक माइनस था, 3 माइनस होंगे तो फिर आंसर माइनस आएगा। अब नीचे ना माइनस दे रखा है, इस 5 से 5 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इंटू 1 1 आ गया। माइनस कभी भी नीचे मत लगाओ, ऊपर लगा दो। और अगर आप चाहो तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो, और चाहो तो नहीं लिख सकते। नीचे माइनस लिखना जरूरी नहीं होता, और सॉरी नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ऊपर 1 लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यानी अगर 7 है तो इसको आप 7/1 लिखो या खाली 7 लिखो, बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर वही 1/7 है तो आपको 1/7 में 1 जरूरी है लिखना। कई बच्चे मेरे से कह रहे थे, बोला सर आपने ही तो कहा था कि 1 नहीं लिखना, लिखना है, नीचे जरूरी नहीं है, ऊपर जरूरी है, ऊपर से पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3rd था। आई होप 7th क्लास क्वेश्चन 3rd मल्टीप्लिकेशन आप लोग के लिए इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 4th करेंगे, वो भी ज्यादा टफ नहीं है। वो भी ऐसा नहीं है कि भाई जरूरी है या फिर कितना बहुत टफ है,
इसमें सेम चीज़ है, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, उसको हम करेंगे। तो ये उतार लो, मैंने इसके कुछ पार्ट किए हैं ए सी ई। आप बचे हुए पार्ट्स को खुद करो और मुझे बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है 7th क्लास। 4th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी 7th क्लास, अब क्या करना है, अब आ गया हमारा डिवाइड, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आपके लिए भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस क्वेश्चन में, कैसे करना है इनको। नाउ सी डिवाइड में ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़ी चीज आ गई, डरना नहीं है, सेम वही चीजें हो रही है जो हम पहले कर रहे थे। क्या मैं इस 4 के अपॉन 1 लिख सकता हूँ, यस और नो? लिख सकता हूँ ना, लिख दिया। फर्स्ट स्टेप -4/1, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो 7th क्लास। किस में चेंज करो? मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज होगा, राइट साइड वाला, आई रिपीट, राइट साइड वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 था, 3/2 हो गया। अभी मैं और क्वेश्चन में भी करके दिखाऊंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। आंसर में माइनस है क्योंकि एक बार है, आंसर माइनस का आएगा। एंड दैट्स योर आंसर। कोई टफ नहीं था ना 7th क्लास, बस राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड की जगह माइनस लगा दो, अपॉन में 1। 2 के अपॉन 1 लिख दो, -3/5। रूल क्या है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करोगे 7th क्लास? मल्टीप्लाई में कर दिया। 2/1 है, किस में हो जाएगा? 1/2 में। कुछ कट रहा है? नहीं जी। 3 1 जा 3, माइनस का, 5 2 जा 10। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड क्वेश्चन करवा दिया, मैं आपके 7th पार्ट को करवा रहा हूं। ठीक है, 3/13 डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7th क्लास? मल्टीप्लाई में। और लास्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 65/4। माइनस कहां लगेगा? 4 के साथ जाएगा? नहीं। 7th क्लास मैथ का रूल है, माइनस को आप हमेशा ऊपर लिखो, माइनस को हमेशा आप ऊपर लिखो। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। जो कट रहे हैं उनको काटो जरूर, वो जरूरी है। 5 3 जा 15, एक माइनस बचा हुआ है, ये यहां लगाओ। 4 1 जा 4, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आई होप 7th क्लास आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं। अब क्यों करते हैं, मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाऊं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 5। एक्चुअल में कर क्या रहे हो आप, वो सीखो। ये क्या हो रहा है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में। और ये राइट साइड वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आप लोग बचपन से ये करते आ रहे हो डिवाइड वाला, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपने डिवाइड का मतलब क्या हुआ। जिससे डिवाइड करना है उसी को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। मुझे 10 को 2 से डिवाइड करना था ना, लुक एट द क्वेश्चन। 10 को 2 से डिवाइड करना था, फिर मैंने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। और रूल क्या है, राइट साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/1 को 1/2 काट दिया, आंसर आ गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2 7th क्लास। आई होप मैं आप लोग काफी कुछ समझा पाया हूंगा। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मेरे से जरूर पूछो कि सर ये प्रॉब्लम थी या ये चीजें थी। आप एक बार ये डाउट्स क्लियर कर दो, मैं पूरी कोशिश करूँ उन क्वेश्चनों को, उन डाउट्स को क्लियर करने की। मैं चाहता हूं, देखो आप लोग थोड़ी चीजों को, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, मतलब इन चीजों को सीखो। क्यों सीखो? देखो एक सिंपल चीज, एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप ग्रो कर सको। टाइम टू टाइम एजुकेशन का रूप बदलता है। बहुत पहले की अगर हम बात करें राजा महाराजाओं के बारे में, तो वहां पे एजुकेशन का मतलब था लड़ाई, मतलब कि जो शास्त्र, मतलब कि जो ये अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके बारे में। अब हमारे पास जो हमारा समाज है इन चीजों के लिए डिमांड करता है। ये चीज आप लोग को आनी चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, इसीलिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ी। एज के हिसाब से सीखो। जैसे नर्सरी में ABCD सीखा, 6th क्लास में प्लस माइनस सीखा, 7th क्लास में ये चीज सीखो, क्योंकि ये फिर आगे आपके लिए यूज होंगी। जैसे आपने नर्सरी में ABCD सीखा था, तो आज आप ABCD नहीं सीखते हो, आज आप उसका यूज सीखते हो। ABCD से आप लोगों ने वर्ड बनाना सीखा, वर्ड से आप लोगों ने सेंटेंसेस को पढ़ना सीखा। द सेम थिंग, ये बेसिक है, तो लाइफ टाइम मतलब 10th 11th 12th या फ्यूचर में ऐसी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये बेसिक है। अब ये जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, क्वेश्चंस का भी लेवल अप होता है। आप 7th 8th 9th 10th 11th 12th में जाओगे, अपनी कॉलेज करोगे, तो इनके क्वेश्चन के भी जो चीजें, जो रूप है वो बदल जाएंगे, जो लेवल है इनका भी हाई हो जाएगा। ऐसे बच्चों वाले नहीं आएंगे 3 into 2 6, बहुत अलग तरीके से आएंगे। तो लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है, क्यों कहा जाता है बेस मजबूत होना चाहिए, हर पेरेंट्स कहते हैं, हर टीचर्स कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस अगर मजबूत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप चीजों को और अच्छे से कर सकते हो। तो आई होप 7th क्लास में आप लोग काफी कुछ समझा पाऊंगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करो। कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप हमने एंजॉय किया होगा 7th क्लास। थैंक्स, एंजॉय योर डे।